सोनू और पिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। वैसे तो पढ़ने में दोनों भाई बहन अच्छे थे, लेकिन सोनू का नंबर पिंकी से ज्यादा आया करता था। एक बार की बात है, दोनों भाई बहन पापा से साइकिल मंगाने की जिद करने लगे, लेकिन पापा का कहना था कि मेरे पास एक ही साइकिल खरीदने का पैसा है, तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा उसके लिए साइकिल खरीदी जाएगी, वैसे चलाएंगे दोनों। सोनू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए सिर्फ वही पढ़ाई पढ़ी जो पिछले 3 साल के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, यह सोचकर कि इस बार भी उन्हीं प्रश्नों में से पूछा जा सकता है। लेकिन पिंकी पूरी पढ़ाई पढ़ती गई, क्योंकि उसे सिर्फ परीक्षा ही पास करना नहीं था बल्कि पढ़ाई में अव्वल होना था। जब एग्जाम आया तो सोनू ने सबसे ज्यादा अंक पाकर टॉप किया और रिंकू सेकंड डिवीजन से पास हुई। फिर पापा ने सोनू को साइकिल खरीद कर ये बोलते हुए दिया कि तुम दोनों इसे चलाना, लेकिन सोनू साइकिल पर अपना अधिकार समझते हुए रिंकू को नहीं देता था। एक दिन एग्जाम में पास होने की खुशी में सोनू और रिंकू के मम्मी पापा दोनों को लेकर होटल में खाना खाने गए, और जब खाना खाकर बाहर निकले तो दो लोग कैमरा एवं साइकिल लेकर उनके पास आए और बोले कि हम लोग जीमन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं और आपके दोनों बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, जो सबसे ज्यादा सवालों के जवाब सही देगा उसे साइकिल गिफ्ट में दिया जाएगा, साथ में बैग और बोतल भी दी जाएगी। एग्जाम हुआ, लेकिन इस एग्जाम में स्कूल के एग्जाम की तरह प्रश्न नहीं थे, बल्कि किताब से अलग अलग जगहों से प्रश्न लिए गए थे। लेकिन क्योंकि सोनू ने अपने स्कूल के एग्जाम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई की थी और रिंकू ने पूरा बुक पढ़ा था, इसलिए वो इस एग्जाम में टॉप हुई और उसे साइकिल, बैग एवं बोतल इनाम के रूप में मिला। सोनू को समझ में आ गया था कि हमें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि पूरा बुक पढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी काम में लगने चाहिए उसे पूरा करना चाहिए, आधा अधूरा करके इनाम जीतने की लालसा नहीं रखना चाहिए। पूरा पढ़ने वाला बच्चा ही आगे चलकर ऊंचाइयों तक पहुंचता है।